देखिए, जब से एयरटेल वीआई जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है, काफ़ी लोग अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार बीएसएनएल में आप अपना सिम पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बीएसएनएल में पोर्ट कराने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार अपने सिम को आप बीएसएनएल सिम में पोर्ट करा सकते हैं। कोई भी कंपनी का सिम हो, एयरटेल, वीआई या फिर जियो, इनमें से कोई अगर आपके पास सिम है तो उस सिम को आप बीएसएनएल में आसानी से अपने घर बैठे पोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में बीएसएनएल का टावर यानी कि नेटवर्क रहता है या नहीं रहता, 5G पकड़ता है या 4G या फिर नेटवर्क ही नहीं रहता। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार अपने एरिया का नेटवर्क आप चेक कर सकते हैं कि बीएसएनएल का नेटवर्क आपके एरिया में है या फिर नहीं है, और है तो किस प्रकार बीएसएनएल सिम में अपने सिम को पोर्ट करेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी सिम को बीएसएनएल सिम में पोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि वीआई या फिर जियो या फिर एयरटेल, इनमें से कोई सिम को अगर आप बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देना होगा कि आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपका सिम पोर्ट हो सकता है किसी अदर सिम में। अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात जो ध्यान रखना होगा कि आपके जो सिम है उसमें जो कॉन्टैक्ट है यानी जो नंबर है वो नंबर आपका सारा डिलीट हो जाएगा जब आप सिम पोर्ट कराएंगे। और तीसरे जो बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका नेटवर्क है कि आपके एरिया में नेटवर्क रहता है या नहीं रहता है। तो इसको आप किस प्रकार चेक करेंगे, चलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। पहले आपको सिंपली ओपन कर लेना क्रोम ब्राउज़र। देखिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है RPERF। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं RPERF लिख के सिंपली आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको पहली नंबर वेबसाइट पे सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए NPER, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए, इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी सिम का नेटवर्क स्पीड, कहाँ नेटवर्क अवेलेबल है, ये सारा कुछ आप इस एप्लीकेशन की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो अभी सिम यूज कर रहा हूँ उसका स्पीड ये स्कैन कर रहा है। अभी थोड़ी देर में उसका स्पीड यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना स्पीड अभी चल रहा है, कितना MB प्रति सेकंड यहाँ पे स्पीड इसका है, वो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको आपके बीएसएनएल सिम का नेटवर्क यानी कि स्पीड दिखाएंगे, किस प्रकार बीएसएनएल का नेटवर्क हमारे एरिया में रहता है या नहीं। इसी प्रकार आप भी चेक कर सकते हैं अपना आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्पीड मैप का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो स्पीड मैप का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा 3G 4G या फिर 5G, ऐसा कुछ लिखा होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो इंडिया लिखा है इसको इंडिया सिलेक्ट करना है और दूसरे नंबर पे जहाँ कैरियर लिखा है इस पे क्लिक करना है। और आपको जिस भी सिम का, जिस भी कंपनी का नेटवर्क चेक करना है अपने एरिया में, उस सिम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। हमें सिलेक्ट करना है बीएसएनएल का, तो सिंपली बीएसएनएल पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। बीएसएनएल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च हियर का ऑप्शन आएगा, इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड, आपको अगर अपने एरिया का पिन कोड नहीं पता तो आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड में जहां आपका एड्रेस लिखा होता है वहां पे आप देखिए नीचे अंक का नंबर लिखा होगा, वही आपका आपके एरिया का पिन कोड होता है। तो उसके सिंपली यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। हमारा पिन कोड हमने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका एरिया का लोकेशन आ जाएगा। इस लोकेशन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लग सकता है आपको, थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे मैप खुल चुका है, यहाँ मैप देख सकते हैं। यहाँ प्लस का आइकन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और मैप को थोड़ा जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद यहाँ पे आपको मैप के साथ थोड़ा यहाँ वेट कर लेना है, कुछ सेकेंड यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। थोड़े समय बाद यहाँ पे मैप ऑटोमेटिक ये बताएगा कि आपके एरिया में नेटवर्क है या नहीं है, कितना नेटवर्क है, 5G चल रहा है, 4G चल रहा है। यहाँ पे पूरा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब मैप में देखेंगे तो कुछ बूंदी टाइप में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो कुछ बूंदी टाइप में आपको देखने को मिलेगा। उस बूंदी का ये मतलब है, अगर ग्रीन बूंदी आया तो इसका मतलब है नेटवर्क है, अगर ब्लू बूंदी आया तो इसका मतलब कि उस एरिया में नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने एरिया को सिलेक्ट करना है और अपने एरिया में देखना है कि कौन सी बूंदी है, यानी कि अगर ग्रीन बूंदी है तो वहाँ पे आपके एरिया में नेटवर्क है, अगर ब्लू बूंदी है तो आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप अपने एरिया का नेटवर्क चेक कर सकते हैं। BSNL हो, VI हो या फिर जियो या फिर एयरटेल, किसी भी सिम का अगर आपको नेटवर्क स्पीड चेक करना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी एरिया का नेटवर्क आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार आप पोर्ट करेंगे सिम को अपने BSNL सिम में। किसी भी सिम को आप BSNL सिम में किस प्रकार पोर्ट करेंगे, तो पोर्ट करने के लिए आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए। देखिए, अगर आप अभी रिचार्ज करवाए हैं और अभी पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपका रिचार्ज जो है वो सारा यहाँ से एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि जैसे आप रिचार्ज करवाएंगे तो वहाँ पे आपका BSNL सिम में एक नया रिचार्ज पड़ेगा, जो आपने पुराना रिचार्ज करवाया हुआ है वो रिचार्ज आपका सारा वेस्ट चला जाएगा। जो आप नई सिम लेंगे उसमें से आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, ऐसा करने से ये होता है कि आपका जो पैसा है वो लॉस में चला जाएगा। पहले आपको करना क्या है, रिचार्ज करवाना है। जब आपके रिचार्ज खत्म होने के 2-3 दिन बचे तो उस दिन आपको सिम को पोर्ट करा लेना है। उसके बाद आपके BSNL में फिर एक नया रिचार्ज पड़ जाएगा और आपका ये वाला रिचार्ज भी एक्सपायर हो जाएगा। तो अब बात करेंगे किस प्रकार अपने सिम को यहाँ से पोर्ट करेंगे। तो पोर्ट करने के लिए सिंपली आएंगे बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे अपने SMS वाले ऑप्शन पे। SMS वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको लिखा होगा जहाँ से आप मैसेज करते हैं, स्टार्ट मैसेज या फिर स्टार्ट चैट, कुछ ऐसा लिखा होगा। उसे सिंपली आपको क्लिक कर देना। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है टाइप नेम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, यानी कि आपको जिसको मेल करना है उसको यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं कि किसी भी सिम को पोर्ट कराने से पहले आपको एक SMS, एक कोड की जरूरत होती है। उस कोड को प्राप्त करने के लिए आपको 1900 पे अपना SMS डालना होता है। SMS कैसे डालना होता है, यहाँ पे सिंपली हम 1900 यहाँ टाइप कर देंगे। 1900 पे हमें सेंड करना है मैसेज सेंड करना है। और के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है पोर्ट, उसके बाद सिंपली अपना नंबर, जो आपका यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो नंबर यहाँ पे सिंपली आपको इंटर कर देना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम अपना नंबर इंटर कर देते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड पे क्लिक कर देंगे। देखिए, सेंड पे क्लिक करने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे आपका ये पोर्ट वाला मैसेज सेंड हो जाएगा। जैसे आप मैसेज को सेंड कर देंगे यहाँ पे आपको फिर एक नया मैसेज प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं UPC कंटेंट टू जनरेट फॉर द रीजन योर प्रिपेयर्ड योर लास्ट एक्टिवेशन ऑफ मोबाइल नंबर इज लेस देन 90 days, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सर्विस प्रोवाइड फॉर योर फंक्शंस एक्सेस। ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आपको थोड़े समय बाद, लगभग 2 या 3 मिनट बाद, आपको फिर एक SMS आएगा जहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपना सिम को पोर्ट करा सकते हैं। तो जैसे ही आपको वो कोड मिलता है आप जाइए तुरंत साइबर कैफे पे और वहाँ पे आप एक BSNL का सिम लीजिए। और उसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, वो एक रिटेलर होता है, प्लेटफॉर्म उसका एक अलग होता है। उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो आपका सिम पोर्ट कर देगा। लेकिन सिम पोर्ट करने के समय ये आप जो कोड मंगाए हुए हैं ये कोड वहाँ पे आपको लगेगा। ये कोड आपको ध्यान में रखते हुए ये कोड उसको देना है और वो आपका सिम जस्ट 2 मिनट में पोर्ट करके दे देगा। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका सिम पोर्ट करने के बाद ये वाला सिम आपका बंद हो जाएगा। यानी कि जितने सारे यहाँ पे नंबर आपने सेव करके रखा हुआ है सब आप नंबर को कॉपी कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई कॉन्टेक्ट ढूंढने में। ये वाला सिम तो बंद हो जाएगा, उसके साथ आपको जो नंबर है वो भी यहाँ पे हट जाएगा और आपके नए वाले सिम में आपका जो पुराने वाले सिम में सेव नंबर है वो नए वाले सिम में नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप कुछ ऐसे अपने सिम को पोर्ट करवा सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है सिम पोर्ट कराने का और इसी प्रकार आप अपने नेटवर्क की स्पीड भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।